आइए माय डियर स्टूडेंट्स, आज और प्रोबेबिलिटी के और इम्पॉर्टेंट और लास्ट ईयर और उसके पहले पिछले सालों में पूछे गए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये आपकी बुक के ही हैं और दूसरी बुक से भी लिए गए। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आसान होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं क्वेश्चन। देखिए, 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर। 2 डिफरेंट डाइस जो है, डाइस जानते हैं लूडो का जो पासा होता है जिस पर 6 फेसेस होते हैं, एक फेस पे 1, एक फेस पे 2, एक फेस पे 3, इस तरह से अप टू 6 नंबर्स लिखे होते हैं अभी पर सारे फेसेस पर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है हम ये जानेंगे सबसे पहले। तो इसे देखिए, आंसर में लिखते हैं सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स। तुम यहां लिखेंगे व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड पॉसिबल आउटकम्स। तो हमें यहाँ पर वो सारा एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा पॉसिबल आउटकम्स का, जो ये दर्शाए कि पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं। टोटल कितनी संभावना, वैसे तो टोटल संभावना इसकी 36 होंगी, लेकिन वो कैसे बनेंगी उनको हम यहाँ देखते हैं। तो देखिए क्या हो सकता है। सबसे पहले आपका 1 और 1 आ सकता है, फिर 1 2 आ सकता है, फिर 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। फिर आप अगला लिखें तो 2 1 आ सकता है, पहले पासे पर 2, दूसरे पासे पर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। फिर 3 1, फिर 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। फिर बात करें 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। फिर ये बात करें 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो आप देख रहे होंगे बच्चों, अगर हम ये काउंट करें तो कुल मिला के हमारे कितने आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 4 5 6। तो कुल मिला के जो हमारे पास आउटकम्स आते हैं वो कितने आते हैं, 36। तो ये होता है तब जब हम 2 डाइस को रोल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा, अब जितने भी ये हमारे पार्ट्स क्वेश्चन में दे रखे हैं 4 पार्ट्स तक, ये सारे के सारे इसी बात को बताते हैं, या जो भी पॉसिबल आउटकम्स होगा वो जो फेवरेबल आउटकम्स होगा वो इसी के अंदर ही लिया जाएगा, इसके बाहर वो नहीं होगा। तो आइए देखिए, लिखा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। सेम नंबर ऑफ बोथ डाइस, तो यह इस अवस्था में देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट में तो देखिए फेवरेबल आउटकम्स क्या है। फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स है सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। फेवरेबल आउटकम्स क्या, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। तो देखिए सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों पर सेम नंबर हो तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, 1 1 वेरी गुड, 2 2 वेरी गुड, 3 3 वेरी गुड, 4 4 वेरी गुड, 5 5 वेरी गुड एंड 6 6। तो इस तरह से कुल मिला के आपके पास 6 घटनाएं हो गई जो कि फेवरेबल है और जिन पर दोनों पर सेम नंबर। तो इस अवस्था में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 6/36 1/6। ये इसका पहला पार्ट था। सेकंड देखें, सेकंड है एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पर इवन नंबर। तो इस अवस्था में फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, देखिए आप लिखना चाहो इवन नंबर ऑन बोथ डाइस दैट इवेंट रिप्रेजेंटेड बाय
ए, तो आप वो भी ले सकते हो। मतलब ये कि आप चाहे ऐसे लिखो या सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, इवेंट्स हैं, ये सब इवेंट्स हैं। इन्हीं इवेंट्स में आपकी फेवरेबल इवेंट्स छिपी हुई है। तो देखिए फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया इस अवस्था, फेवरेबल आउटकम्स है इवन नंबर, तो हम इसकी कंडीशंस यहाँ बना लेते हैं कौन कौन से इवन नंबर के बनते हैं। जैसे इवन नंबर जैसे हमने लिखा 2 और 2 दोनों डाइस पर हो, 2 4 फिर 2 6, फिर 3 तो हो नहीं सकता, 4 में चले जाएंगे 4 2, फिर 4 4 एंड 4 6, और 6 में चले जाएंगे 6 2 6 4 एंड 6 4 एंड 6 6। अब देखिए क्या बच्चों, इसके अलावा कोई ऐसा है जो छूटा हो हमारा। देखिए 2 4 ये है तो 2 4 यहाँ आ चुका है हमारा, 2 2 तो आप जानते ही हैं, 2 6 दोनों, तो कुल मिला के हमारे पास कितनी कंडीशंस आई, 6 कंडीशंस। वी हैव सॉरी 3 9 9 ऐसे आउटकम्स हैं जो हमारे क्या हैं, फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 9/36, 3 3 जा, ठीक है बच्चों। अब आया प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो इस पर उन्होंने लिख दिया सिंपली, कह रहे हैं प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। अब ये प्राइम नंबर कौन से होते हैं, सबसे पहले जान लीजिए प्राइम नंबर ऑन डाइस। वैसे तो डाई लिखते हैं सिंगल के लिए, तो अगर हम एक पासे की बात करें तो उसमें 6 नंबर्स होते हैं, तो उसमें प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, तो प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। 1 प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं किया जाता, दीज आर द प्राइम नंबर 2 3 5। तो इसमें उन्होंने कहा कि प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, हर एक डाइस पर प्राइम नंबर हो, हर एक डाइस पर प्राइम नंबर हो। तो इस अवस्था में फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, देखिए अब पहले में 2 हो तो दूसरे में भी 2 हो, बिल्कुल सही। पहले में 2 हो तो दूसरे में 3 हो, बिल्कुल सही। पहले में 2 हो दूसरे में 5 हो, बिल्कुल सही। एक तो ये हमारा बन गया प्राइम नंबर का। फिर 3 के साथ भी कैसे 3 और 2 हो, बिल्कुल सही। 3 और 5 हो, बिल्कुल सही। और क्या बनेगा, 1 हो नहीं सकता, 2 के साथ हमने बना लिया, और 3 5 भी हमारा हो गया, 3 2 2 2। लेकिन एक और बन सकता है बच्चों, वो है 3 3 का खुद के साथ, भाई वो भी तो इसमें प्राइम नंबर ही का। इसके बाद 5 की बात कर ले तो 5 2, फिर 5 3, फिर 5 5। तो इस प्रकार से हमारे पास इसमें भी कितने आए, 9 आए। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो आपके इस केस में, कि हम ये चाहते हैं कि दोनों डाइस पर सेम, दोनों डाइस पर प्राइम नंबर हो, तो उसकी कंडीशन हमारे पास कितनी बनी, 9। तो इस अवस्था में प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 9/36। ये आपका बना क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट आपका जो है द प्रोडक्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 6। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 6। जो 2 नंबर हैं उनका प्रोडक्ट कितना हो, 6 हो। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, फेवरेबल आउटकम्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट ऑफ 6। प्रोडक्ट ऑफ 6, तो 6 कब आ सकता है, तो देखिए तो इस अवस्था में फेवरेबल आउटकम्स लिखें 6,1 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 और 1 को इंटू करो तो 6, इसको पलट के लिखा सकता है 1 6। एक तो ये हो गया। फिर 2 और 3 हो सकता है, इसको पलट के लीजिए 3 2, ये भी हो सकता है, 6 आ रहा है। और कौन सा बच्चे है, और तो कोई नहीं हमें नजर आ रहा है, क्योंकि 6 के लिए 6 1 हो गया, 1 6 2 3 3 2, और 4 1 हो नहीं सकता, क्यों, 4 इंटू 1 4 होता है। तो कुल मिला के हमारे पास कितनी शर्तें आई, 4। इस अवस्था में फेवरेबल आउटकम से 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, 4/36। ये इसका आंसर है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है, 6। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को कई बार बार देखिए, जिससे आपको ये और आसानी से क्लियर हो सके। थैंक यू वेरी मच।